हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्कैट। आज हम फिर से करेंगे लीड कोड काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स। अभी प्रॉब्लम क्या कहती है, हमको एक एरे गिवन होगा, उसके अंदर हमको ऐसे दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं जिनका जो डिफरेंस है, जिनके बीच के वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस के बीच के डिफरेंस के इक्वल ना हो। तो उसको हम बोलेंगे बैड पेयर और हमको वो पेयर बनाने हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एरे है और अगर हम यहाँ यहाँ पे चेक करें कि जो फोर नंबर है वो जीरोथ इंडेक्स पे है और जो वन नंबर है वो वन वन इंडेक्स पे है। और अगर हम ये फॉर्मूला देखें जो कि हमको ये बताता है कि कोई भी नंबर बैड पेयर कब होगा, इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हमको ये देखना है कि नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ जे मतलब वन माइनस फोर नम्स ऑफ आई हो गया, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू जे माइनस आई। अब जे यहाँ पे वन था और आई जीरो है, तो वन माइनस फोर माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू वन। तो हम कह सकते हैं कि जीरो और वन वनथ पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो बैड पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमको ऐसे ही नंबर ऑफ बैड पेयर्स बताने हैं कैरे के अंदर। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स मेथड की, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एवरी ith एलिमेंट, ठीक है, हम हर एक एलिमेंट के लिए एरे के ऊपर ट्रेवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, हम सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ यही करेंगे, सबके सब में हम एरे के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कि हमको ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई जहाँ पर हो रही है, हम उसको बैड पे डिक्लेयर कर देंगे और हम एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे। तो हमको दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए। आई इन रेंज, ये आउटर जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा लेंथ ऑफ नम्स तक, पूरा का पूरा नम्स एरे के ऊपर। और जो इनर फॉर लूप चलेगा वो चलेगा आई प्लस वनथ पोजीशन से लेकर लेंथ ऑफ एरे तक। तो हम एवरी आई पोजीशन के लिए, एवरी आई पोजीशन के लिए अंदर आइटरेट कर रहे हैं कि कौन सा हमको पेयर मैचिंग का मिलता है। तो हम यही जो फॉर्मूला है, जे माइनस आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई, यही हम इफ कंडीशन के अंदर लगा देंगे। अगर ये ट्रू होता है तो हम एक यहाँ पर काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमको आंसर स्टोर करना है। अगर ये फॉर्मूला, अगर जो फॉर्मूला है वो ट्रू होता है तो हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और काउंट की जो वैल्यू है वो प्लस इक्वल टू वन मतलब कर देंगे कि एक बढ़ा देंगे। हमको पता लग जाएगा कि ये बैड पेयर जो है वो एक एग्जिस्ट करता है उस नम्स नाम के एरे के अंदर। तो एंड में हमको क्या करना है, हमको एंड में रिटर्न करना है काउंट, और ये रन हो जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। पर इसमें, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि ये, क्योंकि इसमें नेस्टेड फॉर लूप्स लग रहे हैं तो अगेन एन स्क्वायर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो फॉर बिगर टेस्ट केसेस हो सकता है कि हम हमारी जो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए। यहाँ पर तो अच्छे से काम कर रहा है, तो अगर हमको इसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ा तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, नंबर ऑफ गुड पेयर्स वाली, तो आपको पता है मैं किस साइड जा रहा हूँ अभी। मैं हैश मैप की बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हैश मैप क्या होता था, हैश मैप की वैल्यू पेयर्स होते हैं। एक डिक्शनरी होती है पाइथन के अंदर, उसको हम हैश मैप बोल देते हैं। और इसके अंदर एक अलग अलग कीज होती है और हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। जो कीज होती है उनकी जो वैल्यूज है, मतलब जो कीज है वो हर एक की यूनिक होती है, मतलब वो रिपीट नहीं होती है हैश मैप के अंदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप के अंदर हमको अगर हमको यूज़ करना ही है तो हम पहले तो ये आप एक फॉर्मूला देखो। तो इस ये फॉर्मूला हमको ये बता रहा है कि क्या कंडीशन है नंबर ऑफ बैड पेयर्स की। ठीक है, अब नंबर ऑफ बैड पेयर्स एक इस एरे के अंदर, ये जो इसको मैं आपको दोबारा लिखता हूँ।
सॉरी, ये तो इधर गया था। अब ये जो हमारा एरे है, इसके अंदर हमको नंबर ऑफ बैड पेयर्स बताने हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे जो ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके नंबर ऑफ बैड पेयर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैड पेयर्स के को मतलब बताने का और क्या तरीका हो सकता है? अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेयर्स में से नंबर ऑफ गुड पेयर्स को माइनस करते तब भी नंबर ऑफ बैड पेयर्स आ सकते हैं। अब मैं टोटल नंबर ऑफ मतलब हम टोटल नंबर में से गुड क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमको गुड नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकालना काफ़ी आसान है यूजिंग हैश मैप। हम नंबर ऑफ बैड पेयर्स हैश मैप का यूज़ करके नहीं निकाल सकते। गुड पेयर्स को निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जो बैड पेयर्स है वो नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का वो आ गया है सिंबल। अगर हम इसको इक्वल इक्वल टू कर दे तो ये होते हैं नंबर ऑफ गुड पेयर्स, ठीक है। कि मतलब दोनों की इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल इक्वल टू है, दोनों की जो वैल्यूज है एट रिस्पेक्टिव इंडेक्स उसके, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ गुड पेयर्स, अब हमको देखो हैश मैप पे ये कैसे यूज होगा, ठीक है। हैश मैप के अंदर हम गुड पेयर्स कैसे स्टोर करेंगे? तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर हम जे को दे जाए राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जो नम्स ऑफ आई है उसको ले आए हम इस वाली साइड, तो मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस आई, ठीक है। और यहाँ से हम नम्स ऑफ आई को हटा देंगे और ये बन जाएगा नम्स ऑफ जे माइनस जे, ठीक है। अब हमने ऐसा भी क्यों किया, मतलब हमने क्यों फॉर्मूला इधर उधर किया? हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमको हैश मैप की जो की चाहिए थी ना, वो हमको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। ये नम्स ऑफ आई माइनस आई। अब यहाँ पे देखो ये ना, हमको यहाँ पे जे की ज़रूरत ही नहीं है। हमको हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर हैश मैप के अंदर नम्स ऑफ आई माइनस आई की रखेंगे, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रखेंगे कि ये कितनी बार हैश मैप के अंदर अक्कर हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? मतलब नम्स ऑफ आई माइनस आई ये रहेगी हैश मैप के लिए हमारी जो यहाँ पे जो की है, ये जो की है ये नम्स ऑफ आई माइनस रहेगी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये रहेगी कि ये कितनी बार अक्कर हो रही है। मतलब अगर हमको ये हैश मैप के अंदर ये की दिख गई, ठीक है, एक बार दिख गई कोई बात नहीं, एक बार तो दिख ही जाएगी। अगर ये मतलब नम्स ऑफ आई है माइनस आई अगर दोबारा दिखती है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो टू हो जाएगी, ठीक है। इस जो सेम की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू तो टू हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि हमको इसकी इक्वल टू एक वैल्यू मिल गई है नम्स ऑफ जे माइनस जे। आप प्रीवियस वैल्यू को ही समझ लो कि मतलब हमको नम्स ऑफ आई माइनस आई की दो वैल्यूज मिल गई है, मतलब इनकी जो वैल्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक पेयर बन सकता है जो कि हम बोलेंगे गुड पेयर, ठीक है। मतलब जब इसकी वैल्यू की वैल्यू टू होगी ना, यहाँ पे टू होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक गुड पेयर बन चुका है जिनकी आपस में वैल्यूज इक्वल है। समझ गए? तो ऐसे हम हैश मैप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कोड देख लेते हैं कैसे करता है। एक पहले तो काउंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। अब हम आइटरेट करेंगे पूरे के पूरे एरे के अंदर एन। अब देखो मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि मतलब हमको क्या करना है, इफ, ठीक है, हमारा जो नम्स ऑफ आई माइनस आई ये जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर ये हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट, मतलब सॉरी हैश मैप के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब ये हैश मैप के अंदर जो नम्स ऑफ आई माइनस आई हमारे पास जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी है, तो क्या करूँ? तो काउंट की जो वैल्यू है वो बढ़ा दो हैश मैप की जो हैश मैप की जो मतलब जो उस रिस्पेक्टिव नम्स ऑफ आई माइनस आई के लिए के लिए जो वैल्यू है ना, ठीक है, उसमें काउंट ऐड कर दो, ठीक है। तो वो आ जाएगा कि काउंट ये बता रहा है कि नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने बनते हैं, तो काउंट ये हमको बता रहा है कि मतलब काउंट में ऐड कर दो उस रिस्पेक्टिव नम्स ऑफ आई माइनस आई की वैल्यू को, ठीक है। और क्या करो फिर, क्योंकि हम काउंट में ऐड कर दिया तो ऐसा करो कि जो वैल्यू है उसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर वन है तो वन वन वैल्यू अगर एक बार हमको दोबारा दिख गई तो टू भी तो बनाना है उसको, अगर वो दोबारा दिख गई हमको तो हम हैश मैप के अंदर नम्स ऑफ आई माइनस आई
को प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी। तो बस यही है। और अगर हमको मतलब कोई एलिमेंट मतलब नम्स ऑफ आई माइनस आई पहली बार दिख रहा है, वो हैश मैप के अंदर ऑलरेडी नहीं है, तो ऐसा करो कि उसको हैश मैप के अंदर ऐड कर दो। नम्स उसकी मतलब उस पर्टिकुलर नम्स ऑफ आई माइनस आई, ठीक है, इस डिफरेंस की जो की है उसको इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर जो काउंट आएगा ना, ठीक है, ये हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैच कर रहे हैं कि मतलब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है एरे के अंदर तो हैश मैप के अंदर काउंट इंक्रीज कर दो। तो एक तरीके से हमको गुड पेयर दे रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हमको गुड पेयर्स मिल रहे हैं, बैड पेयर्स नहीं मिल रहे। ये वैल्यूज आपस में हम इक्वल बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये वैल्यूज आपस में इक्वल है, हमको यहाँ पर नॉट इक्वल बताना है, ठीक है। वो हमारा बैड पेयर है। तो बैड पेयर कैसे निकाल सकते थे, टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने पेयर्स बनते हैं इस एरे के अंदर माइनस टोटल माइनस नंबर ऑफ गुड पेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक एरे के अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n एलिमेंट्स में से हमको दो दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि एक पेयर तो दो एलिमेंट्स का ही होता है। तो nc2, ठीक है, पेयर्स बनेंगे। अब NC2 कितना होता है आप मतलब सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा n इंटू n माइनस वन बाई टू, ठीक है, ये आंसर आता है NC2 का। तो मतलब n इंटू n माइनस वन बाई टू, इतने नंबर ऑफ टोटल पेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, गुड हो बैड हो बनेंगे ही बनेंगे। इसमें से आपको माइनस कर देना है गुड नंबर ऑफ पेयर, ठीक है, जो हमने अभी अभी निकाले जो काउंट है हमारा, ठीक है, गुड पेयर माइनस कर दो। तो हमने वही चीज़ मैं इधर करने वाला हूँ अभी, देखना। रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, n, एक सेकेंड, n इंटू n माइनस वन, ये हम यहाँ पे इंटीजर डिवीजन लगा रहे हैं ताकि फ्लोट में वैल्यू ना आए, बाई टू, ठीक है, माइनस जो हमारे पास काउंट आया है, ठीक है। अब जो रिटर्न हो रहा है ना वो बैड पेयर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस करके बैड बैड पेयर्स को रिटर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो हमने एक बार दोबारा से देख लेते क्या किया है, हैश मैप लिया है, काउंट की जो काउंट में हम काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज की है, इसके अंदर हम गुड पेयर्स को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है जिसके अंदर हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं सारे के सारे एरे को। अगर ये जो नम्स ऑफ आई माइनस आई का जो डिफरेंस है जो कि ये हम फॉर्मूले से ही डिड्यूस किया है, अगर ये हैश मैप के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्या करो, तो काउंट को हम हैश मैप की जो वो जो रिस्पेक्टिव नम्स ऑफ आई माइनस आई की जो डिफरेंस की जो वैल्यू है उससे काउंट को प्लस कर दो। उसके बाद जो की जो वैल्यू है उसको एक से बढ़ा दो कि हमने हाँ देख लिया एक बार, ठीक है। अगर हमने वो नम्स ऑफ आई माइनस आई अगर वो डिफरेंस हम पहली बार देख रहे हैं तो हैश मैप के लिए वो नम्स ऑफ आई माइनस आई की वैल्यू इनिशिएट कर दो 1 से। और रिटर्न अब जो मतलब जो काउंट आएगा ये पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद, ठीक है, उसको माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, और हमको एंड में आंसर मिलेगा नंबर ऑफ बैड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया, एक सेकेंड, ओके सॉरी, यहाँ पे नम्स लिखना था। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो अगर इसकी हम बात करें कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो हम एक ही बार एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी, ओ एन स्क्वायर से रिड्यूस होकर, पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बिकॉज वी आर यूजिंग अ डिक्शनरी हेयर। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने काउंट ऑफ गुड पेयर्स किया होगा तो आपको ये आसानी से समझ आ गया था। अगर आपने नहीं किया है तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिए, तो उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय।